नमस्कार साथियों। आपने एक शब्द सुना होगा कई बार, लोकपाल, और एक अन्य शब्द आपने और सुना होगा, लोकायुक्त। तो कई बार आपके मन में प्रश्न आता होगा कि ये लोकपाल या लोकायुक्त क्या है। अगर आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों पूर्व 2011-12 की बात थी, जब अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ था भारत में, और काफ़ी बड़े लेवल पर वह आंदोलन हुआ था जिसमें लोकपाल बिल की मांग की थी। इस वक्त काफ़ी नारे लगते थे, जन लोकपाल बिल, और इस पर तरीके के तमाम जो बिलों की बात होती थी। और दिल्ली के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो भी उसी आंदोलन से निकल के आए, और लोकपाल बिल का जो वो आंदोलन था उसके बारे में आपने सुना होगा। लेकिन लोकपाल होता क्या है, उसके बाद कौन सा बिल बना, क्या इसके बारे में आप लोग जानते हैं? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये क्या होता है, ज़रा मैं इसके बारे में आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री आज देना चाहूँगा। मैं हूँ हिमांशु थपलियाल, और आप जानते हैं मैं एक एजुकेटर हूँ, और आप लोगों के बीच में समय समय पर ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज़ को लेकर के, पॉलिटिकल साइंस के अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के वीडियोज़ लेके आता हूँ। तो आइए जानना शुरू करते हैं ये लोकपाल क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी जो अवधारणा है, ये लोकपाल आया कहाँ से। तो हम जानते हैं स्वीडन नाम का एक देश है, वहाँ पे ओम्बुड्समैन नाम की एक संस्था है, वहाँ पे ये लोकपाल जो है पहले से मौजूद है। तो वहाँ से इस कंसेप्ट को लिया गया। जैसा हम जानते हैं, हमने अपने संविधान में अलग अलग चीज़ें अलग अलग देशों से ली हुई हैं। अब भारत के अंदर ये कंसेप्ट कैसे आया, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा। सन 1968 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो था, उसकी रिपोर्ट आती है, और उसकी जो रिपोर्ट थी उसकी एक सिफारिश उसकी तरफ से की जाती है, जिसके हेड थे मोरारजी देसाई। 1968 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो है उसकी रिपोर्ट आती है, और वो सिफारिश करता है कि भारत के अंदर भी लोकपाल होना चाहिए। सन 1968 की ये बात है। उसके बाद जो है लोकसभा के अंदर बिल लाया जाता है। लोकसभा में पहली बार बिल आता है 1968 में, लोकपाल बिल, लेकिन वो पास नहीं हो पाता है। उसके बाद अगर हम बात करें राज्यों की, तो राज्यों में उड़ीसा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले लोकपाल बिल को लेकर के आया था अपनी विधानसभा में, लेकिन वहां पर भी लोकपाल जो है लागू नहीं हो पाया। उसके बाद सबसे पहले जिस राज्य ने इसे अपने यहाँ पर लागू किया, वो राज्य था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने भारत में पहला ऐसा राज्य है जिसने लोकपाल बिल को इंप्लीमेंट किया 1971 के अंदर, 1971 में। उसके बाद हम जानते हैं एक आंदोलन होता है एक बहुत बड़ा इस देश के अंदर, और उसके बाद सन 2013 में लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल 2013 के नाम से एक बिल आता है, और 2014 में लोकपाल नाम की जो संस्था है उसका भारत में सृजन हो जाता है। वो भारत में सेटअप हो जाती है, निर्मित हो जाती है। और ये कैसी संस्था है, तो ये एक सांविधिक संस्था है, जिसे हम कहते हैं स्टैच्यूटरी बॉडी। एक सांविधिक संस्था है, विधि के अनुसार बनाई हुई संस्था। आप लोग जानते हैं हमारे देश में विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं जिन्हें हम संवैधानिक संस्थाएं कहते हैं, और कुछ स्टैच्यूटरी बॉडी होती है जिन्हें हम सांविधिक संस्थाएं कहते हैं। तो संवैधानिक संस्थाएं वो होती हैं जिनका प्रावधान संविधान के भीतर पहले से किया गया है, और ये सांविधिक संस्थाएं वो होती हैं, सांविधिक मतलब विधि के अनुसार, कानून के अनुसार जिनका गठन किया जाता है। तो ये सांविधिक जो संस्था है ये लोकपाल। तो दोस्तों, मैं आपसे बात करने जा रहा हूं लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल 2013 के बारे में। हम लोग जानते हैं इसके बाद 2014 में सबसे पहले भारत में लोकपाल नामक संस्था का गठन होता है, और इस संस्था का जो चेयरमैन होता है उसे हम लोकपाल कहते हैं। इसके अलावा 8 और सदस्य इस संस्था में हैं। 8 अन्य सदस्यों का भी इस संस्था में प्रावधान किया गया है, जिनमें से 50% लोग जो हैं वो जुडिशियल सर्विसेज से होंगे, यानी कि न्यायिक सेवाओं से होंगे, और 50% जो लोग होंगे वो SC ST OBC वुमेन और माइनॉरिटीज से होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे इसकी जो कमिटी है उसका गठन किया गया है। आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका जो टेन्योर होगा, जो इसका कार्यकाल होगा, लोकपाल जो भी व्यक्ति बनेगा तो 5 वर्ष का उसका कार्यकाल होगा। 5 वर्ष के कार्यकाल के अलावा या तो 5 वर्ष, और या फिर अगर उसकी उम्र 70 वर्ष हो जाती है तो इनमें से जो भी पहले होगा तो व्यक्ति उतने समय में रिटायर हो जाता है। इसके अलावा मैं रिजिग्नेशन की बात करता हूं, तो वो व्यक्ति जो लोकपाल बनेगा, अगर उसे रिजिग्नेशन देना होगा, अगर उसे त्याग पत्र देना है, तो वो त्याग पत्र किसके पास देगा? वो राष्ट्रपति के पास त्याग पत्र देगा। उस व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं, उसको अगर हटाना है,
अगर उसको माना वो गलत सही कार्य नहीं कर रहा है तो उसको अगर हटाना है तो उसे कौन हटा सकता है? उसे राष्ट्रपति हटा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति कैसे हटा सकता है? क्या सरकार के कहने पे ही राष्ट्रपति हटा देगा जैसे राज्यपालों को हटाते? नहीं, इसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट की सलाह से राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। यानी कि यदि कोई वो इलीगल काम करता है या फिर कुछ ऐसा कार्य करता है जो संविधान के अनुरूप न हो, तो तब सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सुझाव देता है और उसके आधार पर राष्ट्रपति उसे उसके पद से हटा सकता है। आगे हम इसमें बात करने वाले हैं, इसकी जो शपथ होती है वो भी राष्ट्रपति ही दिलवाता है। तो आप सीधे सीधे समझ सकते हैं इसके प्रोटोकॉल के बारे में। सैलरी, अलाउंसेज और सर्विस कंडीशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो लोकपाल होगा उसकी जो सैलरी होगी, उसके जो सेवा शर्तें होंगी और जो उसके भत्ते होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समान होगा। मतलब आप समझ सकते हैं उसका जो प्रोटोकॉल है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समान है। और जो अन्य 8 सदस्य हैं उन सदस्यों की अगर हम बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनके समान उनकी सेवा शर्तें रहेंगी और सैलरी रहेगी।